नज़र अंदाज मत करना अदना सी चंगारी समझकर, ये एक चंगारी शोला भी बन सकती है, जला सकती है महलों को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आमना चौधरी, डीडीसी ब्लॉक भोंजवा। बहुत सारे टाइम से मेरी भोंजवा के अंदर एक स्कैम चल रहा है, जो कि मुलाजमीन का गैर हाजिर होना है। मुलाजम अपनी ड्यूटियों से गैर हाजिर हैं, और ख़ास कर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगी। जो सरकार तालीम और तरक्की और मुल्क को आगे लेने की बात करती है, इनके कुछ ओहदेदारान ज़मीनी सतह पर गरीबों का गला घोंटने का काम कर रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी होने के बावजूद भी मुलाजम अपनी ड्यूटियों से गैर हाजिर हैं और तनख्वाहें निकलवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हाजिर होने के बावजूद भी अफसोस है मुझे इस चीज़ पे कि महीनों मुलाजिम अपनी गैर हाजिरी के शिकार हैं, और फिर भी मुलाजमीन को अपनी तनख्वाहें रिलीज़ करवा लेते हैं। वो किस तरीके से करवा रहे हैं, ये सवाल है ZDO साहब द्राक्षाला से, CO साहब किश्तवाड़ से और DC साहब किश्तवाड़ से, कि किस तरीके से उनको गैर हाजिरी के अंदर भी वो अपनी तनख्वाहें रिलीज़ करवाते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और अपने बच्चों को ऐश व आराम करवाती हैं। और गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, दर्द में, और उनका जो मुस्तकबिल है वो अभी खतरे में है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ DC साहब से कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि मेरी पूरी भोंसवा के अंदर बहुत सारे टाइम से जितने भी मेरे टीचर हजरात हैं वो गैर हाजिर हैं। स्कूल खुले हुए 4 महीने हो गए, लेकिन 4 महीनों के अंदर अभी भी जो हमारे टीचर हजरात हैं वो अभी भी विंटर वेकेशन मना रहे हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि स्कूलों के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ आराम व ऐश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोगों के हमारे बच्चे हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो अभी तक स्कूलों का मुंह नहीं देख पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो टीचर हजरात हैं वो अभी भी वेकेशन पे हैं। मैं CO साहब किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलिए, और अब मेरे भोंसवा के अंदर आप देखें, आप भोंसवा के अंदर नजर उठा के देखें कि मेरे भोंसवा को क्यों आप इस तरीके से नजर अंदाज कर रहे हैं। भोंसवा के साथ सतोली माँ का जैसा सलूक किया जा रहा है। भोंसवा के अंदर आप देखें कि तमाम जो अभी तक बहुत सारी मेरी भोंसवा के अंदर बिल्डिंग ऐसी हैं जिनका काम धर्म भरम है, जिनका अभी तक बिल्डिंग का काम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि मैंने बहुत सारे लेटर भी डाले, मैंने खुद CO साहब से भी कन्फर्म किया कि उन्होंने जितने भी हमारे भोंसवा के स्कूल डैमेज हैं उनको मैंने कहा कि भोंसवा के स्कूलों को आप जो डैमेज स्कूल हैं उनको देखिए, उनकी बिल्डिंग को तैयार कीजिए। लेकिन आप देखिए पूरे भोंसवा के अंदर टीचर जो हैं वो गैर हाजिर हैं, और उसके बावजूद भी टीचरों की जो सैलरी है वो रिलीज होती है। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करूंगी, मैं अपने पूरे भोंसवा में जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं तमाम डिपार्टमेंटों की बात करूंगी कि गैर हाजिरी होने के बावजूद भी उनकी तनख्वाहें जो है वो रिलीज होती हैं, और वो आराम से ऐश व आराम कर रहे हैं, और हमारी जो गरीब आवाम है वो सफ़र कर रही है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि अगर कोर्ट ऑफ कंटेक्ट के बाद अगर CO साहब ने और DC साहब ने अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और तमाम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर DC साहब ये ना बोलें कि हमारे साथ गलत हुआ, क्योंकि पूरे भोंसवा के अंदर ये स्कैम चल रहा है कि भोंसवा के अंदर जो लोग हैं वो उन्होंने सिर्फ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग डाली, और ज्वाइनिंग के बाद अभी तक वो अपनी ड्यूटियों पर नहीं पहुंचे। आज तक वो अपनी तनख्वाहें किस तरीके से निकाल रहे थे, अभी तक वो अपनी तनख्वाहें किस तरीके से निकाल रहे थे, ये बात ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के साथ मिली हुई है। शायद मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के साथ मिल के ये काम करती है, तभी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। मैं DC साहब से फिर से अपील करती हूँ, LG से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द बड़े पैमाने पे इन पे जो बड़े पैमाने पे इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे भोंसवा के अंदर आप देखें, पूरे भोंसवा के अंदर बहुत सारे स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, बहुत सारे टीचर तो आते हैं, लेकिन कुछ टीचर हजरात ऐसे हैं जो अभी भी विंटर वेकेशन पे हैं, जो अभी भी अपनी मौज मस्तियों में हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 4 महीनों से स्कूल ओपन हो चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, और हमारे जो गरीब आवाम के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में हाजिर हो चुके हैं। मेरे पूरे भोंसवा के अंदर मिड डे मील किसी स्कूल में नहीं मिलता है, यूनिफॉर्म किसी स्कूल में नहीं मिलती है, बुक्स किसी स्कूल में नहीं मिलती है, मिलती भी हैं कुछ स्कूलों में मिलती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को
को दी जाती हैं, कुछ ही गिने चुने बच्चों को दी जाती है, बाकी जो बच्चे होते हैं वो सफ़र करते हैं। मैं डीसी साहब से फिर से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले पे कार्रवाई की जाए। अगर इस मसले पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे। जिस तरीके से आपको मैंने इतने सारे लेटर लिखे, सीओ साहब को मैंने कहा, बहुत मर्तबा कहा कि खुदारा अब तो एक्शन लीजिए, अब तो अपनी आंखें खोलिए।